नमस्ते। मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल गीता एवं गीता प्रवचन के अध्ययन में पुनश्च आपका स्वागत करती हूँ। 16वां अध्याय चल रहा है, 111वां भाग। विनोबा जी कहते हैं, अहिंसा का एक महान प्रयोग, मांसाहार परित्याग। अब तक हमने अहिंसा का एक यह पहलू देखा कि यदि हिंसकों के हमले हो तो अहिंसक अपना बचाव कैसे करें। मनुष्यों के पारस्परिक झगड़ों में अहिंसा का विकास किस तरह हो रहा है, यह हमने देखा। किंतु झगड़ा तो मनुष्यों और पशुओं में भी हो रहा है। मनुष्य अभी तक अपने आपस के झगड़े मिटा नहीं पाया और पशुओं को पेट में ठूस कर वहां जी रहा है। उसे अपने झगड़े अभी तक मिटाने नहीं आते और अपने से हीन दुर्बल पशुओं जीवों को खाए बिना वह जी नहीं सकता। हजारों वर्ष जीकर भी किस तरह जिए, इसका विचार अभी तक मनुष्य ने नहीं किया। मनुष्य को मनुष्य के तरह जीना नहीं आता, परंतु अब इस बात का भी विकास हो रहा है। आदि मानव शायद कंदमूल फलाहारी ही होगा, लेकिन बाद में दुर्मतिवश बहुत सा मानव समाज मांसाहारी बना। जो उत्तम और बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन्हें यह नहीं जचा। उन्होंने यह प्रतिबंध लगाया कि यदि मांस ही खाना हो तो यज्ञ में बलि दिए पशु का ही मांस खाना चाहिए। इसमें हेतु यह था कि हिंसा रुके। बहुतों ने तो पूर्ण रूप से मांस छोड़ दिया, परंतु जो पूर्णतः मांस नहीं छोड़ सकते थे, उन्हें यह अनुमति दी गई कि वे उसे यज्ञ में परमेश्वर को अर्पण करें, कुछ तपस्या करें, तब खाएं। उस समय यह माना गया था कि यज्ञ में ही मांस खा सकते हैं। ऐसा प्रतिबंध लगा देने से हिंसा रुक जाएगी, परंतु बाद में यज्ञ का सामान्य क्रम बन गया। ऐसा होने लगा कि जो चाहता यज्ञ करता और मांस खाता। तब भगवान बुद्ध आगे आए। उन्होंने कहा, तुम्हें मांस खाना है तो खाओ, परंतु भगवान का नाम लेकर मत खाओ। इन दोनों वचनों का हेतु एक ही था, हिंसा पर अंकुश रहे, गाड़ी किसी न किसी तरह संयम के मार्ग पर आए। यज्ञ याग करो या न करो, दोनों से हमने मांसाशन का त्याग ही सीखा। इस तरह हम धीरे धीरे मांस भक्षण छोड़ते गए। संसार के इतिहास में अकेले भारतवर्ष में ही ये महान प्रयोग हुए। करोड़ों लोगों ने मांस खाना छोड़ दिया। आज हम मांस नहीं खाते, इसमें हमारा कोई बड़प्पन नहीं है। पूर्वजों की पुण्याई से हम इसके आदी हो गए हैं, परंतु पहले के ऋषि मांस खाते थे। ऐसा यदि हम पढ़े या सुने तो हमें आश्चर्य मालूम होगा। हम कहेंगे, क्या बकते हो, ऋषि मांस खाते थे? कभी नहीं। परंतु मांसाशन करते हुए उन्होंने संयम करके उसका त्याग किया। इसका श्रेय भी उन्हें ही है। उन कष्टों का अनुभव आज हमें नहीं होता। उनकी पुण्याई मुफ्त में हमें मिल गई है। पहले वे मांसाशन करते थे और हम नहीं करते, इसका अर्थ यह नहीं कि हम आज उनसे बड़े हो गए। उनके अनुभव का लाभ हमें अनायास ही मिल गया है। हमें उनके इस अनुभव का विकास करना चाहिए। हमें दूध बिल्कुल ही छोड़ देने का प्रयोग भी करना चाहिए। मनुष्य अन्य जीवों का दूध पिए, यह बात भी ठीक नहीं है। 10,000 वर्ष बाद लोग हमारे विषय में कहेंगे, क्या हमारे पूर्वजों को दूध न पीने का व्रत लेना पड़ा था? राम राम, वे दूध कैसे पीते होंगे? इतने कैसे वे जंगली थे? सारांश यह कि हमें निडर होकर नम्रता पूर्वक अपने प्रयोग करते हुए निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। सत्य का क्षितिज विशाल करते जाना चाहिए। विकास के लिए अभी पर्याप्त अवकाश है।
किसी भी गुण का पूर्ण विकास नहीं हुआ है। आइए कुछ श्लोक पढ़ते हैं। 16वें अध्याय से 15वां श्लोक चल रहा है। आढ्यो अभिजनवानस्मि कोऽन्यो अस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदेक्ष्य इत्यज्ञान विमोहिता। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य सोचते रहते हैं कि मैं सबसे धनी हूँ, मेरा संबंध बड़े कुलीन परिवार से है, मेरे समान अन्य कौन है, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस प्रकार मैं जीवन का मजा लूंगा। इस प्रकार आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। अनेक प्रकार की चिंताओं से भ्रमित होकर मोह रूपी जाल से बंधे हुए इंद्रिय विषय भोगों में आसक्त आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य बड़े अपवित्र नरक में गिर जाते हैं। श्री कृष्णार्पणम।